हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आई होप आप सभी अच्छे हैं, सेफ हैं, स्वस्थ हैं और पेपर की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे हैं। तो आज की वीडियो रहने वाली है नॉलेज एंड करिकुलम के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि जो हमारा करिकुलम है उसको किस तरीके से उसके कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है या किस तरीके से जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनको किस तरीके से फ्रेमवर्क के अंदर डाला जाता है ना, सीक्वेंस वाइज। तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हम जान लेते करिकुलम, उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, उसको आप जा करके चैनल पर देख सकते हैं। तो आज बात करनी है कि देखो करिकुलम, हमें पता है कि करिकुलम क्या है, एक फ्रेमवर्क है या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हमें क्लास के अंदर क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या उसके उद्देश्य हैं, है ना, क्या अवसरों के तहत हमें वो पढ़ाना है, किन गतिविधियों के तहत हमें वो पढ़ाना है, किन एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ के अराउंड हमें वो टॉपिक कवर कराना है, वो सब आता है हमारे करिकुलम में, है ना। लेकिन अब जब हम करिकुलम बना रहे हैं, करिकुलम के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। पहले तो कंपोनेंट ही जान लेते हैं, कंपोनेंट क्या क्या होंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, कि क्या हमारे उद्देश्य है, वो उसका कंपोनेंट है ना। उसके बाद कौन कौन सी यूनिट्स हैं, हमारा सिलेबस उसका कंपोनेंट आ जाता है ना, कौन कौन सी यूनिट्स हैं। फिर उसके बाद क्या कंटेंट हमारा होने वाला है, ठीक है, उन यूनिट्स के अंदर, मतलब क्या हम ऐसा मटेरियल डालने वाले हैं, क्या ऐसा रिसोर्सेज डालने वाले हैं जिससे कि स्टूडेंट की रीडिंग, उनकी लर्निंग और उनकी जो नॉलेज है वो एनहेंस हो। उसके अलावा और जो कंपोनेंट होता है लर्निंग एक्टिविटीज़ की, भाई हमें बच्चों को क्या एक्टिविटीज़ करानी है, वो सब हम करिकुलम में डालते हैं। उसके बाद हमें और क्या क्या, मतलब क्या एक्टिविटीज़ डालनी है, गेम्स हो सकते हैं या क्या होमवर्क देना है उससे रिलेटेड, तो ये सब चीज़ें होती है, कंपोनेंट्स होती हैं। अब जब हम करिकुलम फ्रेम कर रहे हैं, हम जब करिकुलम बना रहे हैं तो इनको सीक्वेंस में कैसे रखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है, आप लेसन प्लान भी बनाते हो तो आप सबसे पहली चीज़ क्या लिखते हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, है ना। आप कोई काम शुरू करते हो तो उससे पहले आप क्या डिसाइड करते हो कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना। तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट आता है उसके अंदर आता है आइडेंटिफाइंग लर्निंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, की जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाएंगे, इसके अंदर हम क्लियरली अपने गोल्स और आउटकम्स को बताते हैं कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद जो है बच्चा क्या क्या एक्टिविटी करने में सक्षम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो स्टेप आता है, दूसरा कंपोनेंट जो आता है सीक्वेंस के अंदर, वो आता है डिटरमाइनिंग द स्कोप एंड सीक्वेंस, की मतलब ये पढ़ने के बाद, ठीक है, इसका स्कोप क्या है, ठीक है, इसका क्या स्कोप है। तो स्कोप के अंदर आ जाएगा कि क्या क्या की टॉपिक्स हैं, कि मान लो हमें बच्चों को पढ़ाना है, सपोज बॉडी ऑर्गन पढ़ाने हैं, ठीक है, तो हमारा स्कोप क्या है कि उसके अंदर बच्चा हेड भी पढ़ेगा, शोल्डर भी पढ़ेगा, लेग्स भी पढ़ेगा, तो क्या की टॉपिक्स हमारे रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखो डिटरमाइनिंग स्कोप एंड सीक्वेंस कर लिया। फिर उसके बाद हम करते हैं डेवलप अ करिकुलम फ्रेमवर्क। अब एक फ्रेमवर्क बनाना है। फ्रेमवर्क क्या होगा, फ्रेमवर्क यानी कि एक काइंड ऑफ ढांचा, ठीक है, कि जैसे हमारी बुक होती है, बुक का फ्रेमवर्क होता है कि पहले यूनिट होती है, कि यूनिट का एक नाम होगा, फिर यूनिट के अंदर कुछ सब चैप्टर्स होते हैं, है ना, चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के अंदर फिर टॉपिक होते हैं, तो वो क्या है, वो एक फ्रेमवर्क है, वो एक ढांचा है। तो अपने करिकुलम का एक फ्रेमवर्क डेवलप करना, ये हमारा जाता है थर्ड स्टेप, कि इसके अंदर हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम को, जो हमारा जो करिकुलम है उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक आउटलाइन प्रोवाइड करता है। जैसे कि उसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होगा, यूनिट्स इंक्लूड होंगी, कौन कौन से मॉड्यूल्स या लेसन्स, ठीक है, वो बच्चे के हिसाब से होने चाहिए, ठीक है, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग वो होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फोर्थ जो हमारी चीज़ आती है, फोर्थ कॉम्पोनेंट जो आता है इस सीक्वेंस में, वो आता है सेलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि चलो ये यूनिट होगी, ये यूनिट, लेकिन अब यूनिट्स को सीक्वेंस में लगाना, ठीक है, भाई पहले बच्चा ये यूनिट पढ़ेगा, उसके बाद ये यूनिट पढ़ेगा, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो सीक्वेंसिंग होता है, या उसको ऑर्डर में लगाना। फिर हम ये चीज़ करेंगे। फिर उसके बाद फिफ्थ आ जाती है डिज़ाइनिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। अब हमने चैप्टर भी डिज़ाइन कर दिए, चैप्टर डिज़ाइन के बाद लर्निंग एक्टिविटीज़ की, जैसे आपको मोशन का चैप्टर पढ़ाया जाना है, ठीक है, तो मोशन के अंदर हम किसी भी चीज़ को गिरा के दिखा रहे हैं या रोल करके दिखा रहे हैं, तो वो क्या है, वो लर्निंग एक्टिविटीज़ है कि आप इन चीज़ों के साथ बच्चों को वो सारी एक्टिविटीज़ कराओगे। तो उनको डिज़ाइन करना जिसकी मदद से
जैसे हमारी बुक्स के अंदर बूझो और पहेली होते थे साइड में ना, वो आपस में डिस्कशन करते रहते थे कि बूझो आपको इस चीज़ के बारे में पता है, फिर पहेली उसका आंसर देती थी इस तरीके से। तो ये लर्निंग एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये बच्चों को डिस्कशन करने के लिए, ठीक है, बच्चों को डिबेट करने के लिए, बच्चों को इन्वॉल्व होने का मौका ये प्रदान करती हैं लर्निंग एक्टिविटीज़, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक्टिविटीज़ भी प्लान हो गई, डिज़ाइन हो गई, फिर हमें प्लान करना होता है अपना असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, कि भाई हमने पढ़ा दिया, बच्चों को एक्टिविटीज़ भी करा दी, अब एसेस करना है, बच्चों का मूल्यांकन, बच्चों का इवैल्यूएशन करना है कि बच्चों को कितना याद हुआ है, कितनी उनको चीज़ें समझ में आई है, ठीक है, उसका इवैल्यूएशन। फिर इवैल्यूएशन के बाद होगा, इवैल्यूएशन के बाद कंसीडरिंग डिफ्रेंसिएशन एंड अकोमोडेशन, ठीक है, क्या डिफ्रेंसिएशन और अकोमोडेशन। अब डिफ्रेंसिएशन और अकोमोडेशन क्या होंगे, डिफ्रेंसिएशन में आ जाएगा कि हमने इवैल्यूएट किया, हमें पता लगा कि भाई इस बच्चे को ये चीज़ समझ नहीं आई, इस बच्चे को ये चीज़, तो वो क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन हो गया, ठीक है। वो डाइवर्स नीड्स हो गई बच्चों की, अलग अलग बच्चों की क्या हो गई, ज़रूरतें हो गई कि मतलब बच्चे को ये चीज़ समझ नहीं आया। तो बच्चों के लिए डिफ्रेंसिएशन और अकोमोडेशन का यूज़ करना, मतलब जहाँ पे जिस तरीके से कंटेंट को मोल्ड करने के पढ़ाने की ज़रूरत है, उस चीज़ का पालन करना, उस चीज़ का यूज़ करना, ठीक है। ये देखना कि बच्चे को कहाँ पर सपोर्ट की आवश्यकता है, कहाँ पर बच्चे को नीड है कि आप उसको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करो, है ना, हिंट प्रोवाइड करो, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद जो हमारा 8th पॉइंट आता है, इनकॉर्पोरेटिंग क्रॉस करिकुलर कनेक्शन, यानी कि अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा कंटेंट जो हमने पढ़ाना है बच्चों को, उसको अदर जो करिकुलम्स है, अदर जो सब्जेक्ट सपोज है, ठीक है, उनके साथ इंटीग्रेट करना, ठीक है, उनके साथ उनको क्या करना, इंटीग्रेट करना, कि जो बच्चे की नॉलेज है वो सिर्फ उस सब्जेक्ट तक सीमित ना रहे, वो अलग सब्जेक्ट में भी बच्चा उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर पाए, बच्चा उस चीज़ को यूज़ कर पाए दूसरी फील्ड के अंदर भी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिफ्लेक्ट एंड रिवाइज। अब हमने सारी चीज़ कर ली, तो अब हम क्या करेंगे, अपने करिकुलम के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे, रिवाइज करेंगे कि कुछ खामियां तो नहीं है, कुछ कमियां तो नहीं है, ठीक है। फिर फीडबैक गैदर करेंगे, क्या करेंगे, फीडबैक लेंगे लोगों से कि अच्छा ये करिकुलम बनाया है, इसमें अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो आप उसका फीडबैक हमें दीजिए, वो सब रिफ्लेक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा करिकुलम है उसके ये कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट समझ में आए ना, कि यूनिट डिसाइड करना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करानी है वो डिसाइड करना, असेसमेंट कैसे करना है वो डिसाइड करना, है ना, डिबेट्स डिस्कशन कराना वो डिसाइड करना, है ना, कहाँ पर बच्चे को हमें एकोमोडेट करना है, कहाँ पर बच्चे को हमें हेल्प करनी है, वो सब चीज़ें जब हम प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, वो सब करिकुलम के अंदर आता है। और ये सब करिकुलम के पार्ट्स हैं, ये करिकुलम के कंपोनेंट्स हैं, इन सब से मिलकर ही हमारा करिकुलम बना है। तो जब हम इनको इस ऑर्डर में करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा करिकुलम क्या हो जाता है, हमारा करिकुलम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनता है, अच्छा बनता है, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग बनता है। और जब हम करिकुलम को और करिकुलम के जो कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए, जब हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, हम उनको सीरियल में लगाते हैं या क्रमबद्धता में लगाते हैं, तो उस टाइम पे बहुत केयरफुल रहना चाहिए, काफ़ी प्लानिंग की आवश्यकता होती है। और जो अलग अलग एजुकेटर्स होते हैं, अब एक इंसान तो नहीं बना सकता करिकुलम को, तो उसके लिए जो अलग अलग एजुकेटर्स हैं उनको कोलैबोरेशन में काम करना चाहिए, ठीक है, एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए। और जो हमारे डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम्स है कि भाई हमें बच्चों को इस उद्देश्य से पढ़ाना है, ये बच्चों को ये चीज़ सिखा देनी है, तो उसके अंतर्गत या उसके अनुरूप उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा करिकुलम फ्रेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे करिकुलम के कंपोनेंट्स और उनको कैसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे इन अ सीक्वेंस, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।